हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू हिंदी मिरर चैनल। सभी स्टूडेंट्स का हिंदी मिरर पर फिर से स्वागत है। अभी जो हम कंटेंट लेकर आए हैं, बहुत ही स्टूडेंट्स की क्वेरीज आ रही थी। बीए फर्स्ट सेम के जो स्टूडेंट्स हैं, चाहे वो बीए हो, बीकॉम हो या फिर बीएससी हो, तो तीनों ही क्लासेस के लिए हमने ये वीडियो तैयार की है। जितने भी फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स यानी कि जो न्यू स्टूडेंट हैं फर्स्ट सेम के, तो उनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण ये वीडियो जाने वाली है। तो सभी स्टूडेंट से हमारी जो रिक्वेस्ट समझ लीजिए कि इसको ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर करेंगे, जिससे ये जो डाउटफुल बच्चों के लिए है कि सब्जेक्ट वाइज हम किस प्रकार से फॉर्म में फिल करेंगे, तो वो सारी जानकारी मैं इस वीडियो में लेकर आई हूँ। एक बार आपको मैं दिखा देती हूँ कि यहाँ पर जो आपके सेमेस्टर जैसे ये फैकल्टी ऑफ आर्ट्स मेजर सब्जेक्ट, तो ये तो है आर्ट्स के लिए। यहाँ पर फिर नीचे यहाँ पर देख लीजिए साइंस के लिए है, इसके बाद यहाँ पर कॉमर्स के लिए है, इसके बाद फिर वोकेशनल के बारे में, माइनर इलेक्टिव के बारे में, ये सारी ही जानकारी आपको इस वीडियो में मैं देने वाली हूँ, जिससे आपके सारे डाउट जितने भी हैं वो सब दूर हो जाएंगे। और अगर इसके बाद भी आपको कुछ प्रॉब्लम आती हैं तो आप जो है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। चलिए, ये जो न्यू पॉलिसी यानी कि एनईपी पॉलिसी है आपकी, एनईपी श्रीदेव सुमन उत्तराखंड यूनिवर्सिटी 2020 की, पहले जो है इसमें अच्छे से इन चीज़ों को समझ लीजिए। जो यहाँ पर इन्होंने ये बातें बताई हैं, अगर आप इनको अच्छे से समझ लेंगे तो नीचे आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अगर आपने यहाँ ये चीज़ अच्छे से नहीं समझी तो हो सकता है नीचे आपको प्रॉब्लम हो। अब यहाँ पर कुछ स्टूडेंट्स, वैसे तो आपके कॉलेज ने, जिस इंस्टीट्यूशन में आप पढ़ते होंगे, आपके जो है डाउट क्लियर हो चुके होंगे। जिन स्टूडेंट्स ने अभी तक फॉर्म नहीं फिल किया है, फॉर्म जिन्होंने फिल किया है तो उनके तो डाउट क्लियर हो चुके हैं, लेकिन जिन्होंने फिल नहीं किया है तो उनको थोड़ा परेशानी हो रही है कि हम किस प्रकार से इसको फिल करें। तो पहले इसको समझ लीजिए क्या है। इन्होंने कहा है कि विद्यार्थी को प्रवेश के समय एक संकाय कला, विज्ञान, वाणिज्य यानी कि आपको आर्ट या फिर साइंस, जो भी डिपार्टमेंट में आप जा रहे हैं, जिसमें भी आप बीए कर रहे हैं या फिर बीएससी कर रहे हैं या फिर बीकॉम कर रहे हैं, तीनों ही क्लासेस अगर आप कर रहे हैं, तीनों में से कोई एक, तो उसमें आपको क्या करना होगा, उसमें 2 मेजर आपको सब्जेक्ट लेने होंगे। यानी कि 2 सब्जेक्ट, सपोज करिए, अभी सपोज नहीं, अभी हम नीचे चलेंगे, इसको पहले समझ लीजिए कि 2 मुख्य आपको चुनाव करने होंगे। इसके बाद विद्यार्थी को अपनी जो जिसका अध्ययन वह 3 वर्ष तक करेगा, यानी कि जो मेजर सब्जेक्ट होंगे उन सब्जेक्ट को वो 3 साल तक पढ़ेगा, यानी कि हर सेमेस्टर में वो सब्जेक्ट उसके रहेंगे। अब आते हैं नेक्स्ट सब्जेक्ट पर। तीसरा मुख्य मेजर, यानी कि जो आपका तीसरा मुख्य मेजर सब्जेक्ट रहेगा, उसका चुनाव अपने संकाय से भी, यानी कि वो कला से भी कर सकता है, विज्ञान से भी और वाणिज्य से भी। यहाँ पे इनका विषय का चुनाव विद्यार्थी किसी भी संकाय, अपने संकाय सहित अपने से भी कर सकता है, और अगर वह अपने से नहीं करना चाह रहा है तो वो साइंस का भी ले सकता है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। आगे इसमें बताया है इन्होंने कि विद्यार्थी द्वितीय तृतीय वर्ष में मुख्य इलेक्टिव विषय को बदल सकता है। यानी कि आप जब आपका फर्स्ट सेम है उसमें आपने ले लिया है, लेकिन जब आपका सेकेंड ईयर यानी कि आपका थर्ड सेम होगा, या तृतीय वर्ष यानी कि आपका फोर्थ सेम होगा, तब आप अपना मुख्य इलेक्टिव को चेंज कर सकते हो। अब ये जो इलेक्टिव, माइनर, मेजर हैं, इन सब्जेक्ट की सूची नीचे है, वो मैं आपको दिखाऊंगी। पहले इन चीज़ों को आप अच्छे से समझ लीजिए। फिर इसके बाद तीसरा पॉइंट उन्होंने डाला है कि विद्यार्थी को विश्वविद्यालय, महाविद्यालय विषयों की उपलब्धता के आधार पर ही इलेक्टिव विषय परिवर्तन की सुविधा होगी। जो आपके कॉलेज में होगा या फिर यूनिवर्सिटी में होगा, वही सब्जेक्ट आप ले सकते हो। आप बोलो कि ये वाला चाहिए तो वो शायद पॉसिबल ना हो। चलिए अभी आज थोड़ा सा एक ग्रुप के बारे में सुन लीजिए। आपके ए बी सी 3 ग्रुप में इन्होंने सब्जेक्ट डिवाइड किए हैं। इसमें से आप किस प्रकार से अपने सब्जेक्ट ले सकते हो, तो यहाँ पर इन्होंने बताया है कि आप कला, विज्ञान, वाणिज्य यानी कि आप ह्यूमैनिटीज़ या फिर बीएससी या फिर आप जो है कॉमर्स के स्टूडेंट हैं, तो आपके 3 ग्रुप में डिवाइड कर दिया गया है। और प्रारंभिक रूप में आपके जो ये सत्र है, आपके नियम परिवर्तन की दिशा में पृथक में अधिसूचना जारी की जाएगी। तो जो चीज़ें इनकी थी वो इन्होंने पहले ही आपको बता दिया है। अब चलते हैं एबीसी ग्रुप पर। यहाँ पर देख लीजिए, पहले इन्होंने सब्जेक्ट की लिस्ट दे दी है। पहले फैकल्टी ऑफ आर्ट्स के सारे सब्जेक्ट इन्होंने दे दिए हैं, हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत, ये मेजर सब्जेक्ट हैं। ठीक है, इन मेजर में से
आप कोई से भी 2 मेजर सब्जेक्ट ले सकते हैं, जैसे कि ऊपर अभी उन्होंने बताया था। ठीक है, हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत, ये सारा यहाँ पर ड्राइंग, इको, एजुकेशन, हिस्ट्री, होम साइंस, म्यूजिक, ये सब मेजर सब्जेक्ट है। तो ये पूरी इन्होंने मेजर सब्जेक्ट की 3 ग्रुप में आपका डिवाइड कर दिया। हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत, यहाँ पर एक ग्रुप ये हो गया, एक ग्रुप ये हो गया, एक ग्रुप ये हो गया। अब नीचे भी कुछ इंस्ट्रक्शन इन्होंने दिए हैं, पहले इसको पढ़ लेते हैं जिससे आपको ऊपर वाला क्लियर होगा। प्रत्येक विद्यार्थी कला संकाय के अंतर्गत स्नातक स्तर पर प्रथम सेमेस्टर में न्यूनतम 2, ठीक है, प्रथम सेमेस्टर में न्यूनतम 2, अधिकतम 3 मुख्य मेजर, ठीक है, विषयों का चयन कर सकता है। आप 4 सब्जेक्ट नहीं ले सकते हैं, आप 2 मेजर ले सकते हैं और 1 इलेक्टिव ले सकते हैं। सामान्य रूप में प्रथम सेमेस्टर में चयनित विषय का अध्ययन विद्यार्थियों के द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ सेमेस्टर में भी करना होगा। आप उन्होंने ऊपर भी ये चीज़ आपको बता दी थी कि आपको इन विषयों का चयन प्रथम, द्वितीय सभी में करना होगा। अब आगे कह रहे हैं कि मुख्य विषय के चयन के पश्चात मेजर इलेक्टिव अन्य समूह या अन्य संकाय से भी लिया जा सकता है। मेजर इलेक्टिव, अब चलते हैं यहाँ पर हम नीचे, अब आ गए हैं हम मेजर सब्जेक्ट पर, फैकल्टी ऑफ साइंस के। यहाँ पर है मेजर सब्जेक्ट, जो जिनके साइंस वाले सब्जेक्ट हैं, यहाँ आप देख सकते हैं। यहाँ पर 3 ग्रुप हैं, एक ग्रुप से आपने 1 ले लिया, एक ग्रुप से 1 ले लिया, एक ग्रुप से आपने 1 ले लिया। इधर से आप 2 ले सकते हो, यहाँ से आप 2 ले सकते हो, लेकिन यहाँ से आप 1 ही ले सकते हो, फिजिक्स या फिर मैथ्स। इन्होंने इंस्ट्रक्शन यहाँ पर दे दिए हैं, देख लीजिए एक बार। समान प्रक्रिया विज्ञान संकाय के विषयों के संदर्भ में अनुपालन करते हुए, वैसे तो इस चीज़ को अब समझाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपने इतने दिन से आप पढ़ाई कर रहे थे, जो सब्जेक्ट आपने ले लिए थे, तो उन सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आपको फॉर्म फिल करना है। अब आते हैं फॉर्म फिल करने के बाद कि यहाँ पर इन्होंने कहा है कि गौण चयनित यथार्थ माइनर इलेक्टिव विषय। अब आ गए हैं हम माइनर इलेक्टिव पेपर पर। ये जो है आपका, ये किसी भी स्ट्रीम में जाकर आप पढ़ सकते हो। यहाँ पर इन्होंने दे दिया है कि हिंदी में आप हिंदी व्याकरण साइंस वाले भी पढ़ सकते हैं इसको, ठीक है, हिंदी वाले भी पढ़ सकते हैं, और इसको जो है आपके कॉमर्स वाले भी पढ़ सकते हैं। आप किसी में भी जाकर, किसी भी स्ट्रीम में जाकर इस सब्जेक्ट को पढ़ सकते हैं, माइनर इलेक्टिव पेपर को, ठीक है। तो इंग्लिश वाले यहाँ पर क्रिएटिव, यहाँ पर सिर्फ इन्होंने पेपर के नाम दिए हैं, पेपर के नाम दिए हैं यहाँ पर, और इन्होंने इंस्ट्रक्शन दिए हैं इसके ऊपर। एक बार देख लेते हैं इंस्ट्रक्शन क्या दिए हैं। माइनर इलेक्टिव कोर्स किसी भी विषय में 4 क्रेडिट का होगा, यानी कि 4 आपके सेमेस्टर में, यानी कि फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ ऐसे। फिर माइनर इलेक्टिव विषय में किसी भी संकाय से लेना होगा। इसके लिए किसी भी प्री रिक्वायर आपकी आवश्यकता नहीं होगी, ठीक है। आपको जो है इसके लिए कोई भी आपको संकाय से ले सकते हैं। संकाय का मतलब आप किसी भी स्ट्रीम में जाकर इसको ले सकते हो। फिर उन्होंने कहा है कि बहुविषयता सुनिश्चित करने के लिए स्नातक स्तर पर माइनर इलेक्टिव विषय सभी विद्यार्थियों किसी भी चौथे विषय के रूप में उसके द्वारा लिए गए 3 मुख्य विषयों के अतिरिक्त लेना होगा। अगर आपने इस साल नहीं लिया है माइनर इलेक्टिव, तो आप नेक्स्ट सेम में, यानी कि सेकंड सेम में उसको पढ़ोगे। तो ये हमें 2 साल तक, या तो हम इसको सेकंड में पढ़ेंगे, फिर उसके बाद हम इसको फोर्थ में पढ़ेंगे, और अगर आपने फर्स्ट में लिया है तो फर्स्ट सेम में पढ़ोगे, और इसके बाद आप इसको थर्ड सेम में पढ़ोगे। तो इस बार कुछ स्टूडेंट्स के पास कॉलेज के अकॉर्डिंग, किसी के पास 5 सब्जेक्ट होंगे, किसी के पास 6 सब्जेक्ट होंगे। तो किसी ने माइनर इलेक्टिव इस बार नहीं लगाया है, बहुत से ने लगाया है, तो उनके 6 पेपर होंगे, और जिन्होंने नहीं लगाया है उनके 5 पेपर होंगे। 5 पेपर मीन्स आपके जो हैं 3 आपके मेजर हो गए, ठीक है। तो यहाँ पर चलते हैं अब आगे, नेक्स्ट आपका देख लेते हैं यहाँ पर। अब आते हैं वोकेशनल पर। वोकेशनल में भी स्किल डेवलपमेंट कोर्स है ये, कौशल विकास पाठ्यक्रम। यहाँ पर सब्जेक्ट देख लेते हैं इसके कौन कौन से हैं। जैसे कि हिंदी में गढ़वाली भाषा एवं संस्कृति और प्रयोजन मूलक हिंदी, यहाँ पर 2 पेपर इन्होंने दिए थे। ऐसी इंग्लिश में इन्होंने कहा था कम्युनिकेशन, इंग्लिश ग्रामर और इंग्लिश लिसनिंग एंड स्पीकिंग स्किल। ऐसी संस्कृत में है, और आगे भी सब्जेक्ट है, एजुकेशन है, ज्योग्राफी, होम साइंस, इकोनॉमिक्स, हिस्ट्री, ये सभी सब्जेक्ट इन्होंने, सभी के साइंस वालों के भी आ गए हैं इसमें, कॉमर्स वालों के भी आ गए हैं। तो ये वाला सब्जेक्ट आपने पढ़ा होगा, तो ये सब्जेक्ट आप वोकेशनल में फिल करोगे। तो मुझे लगता है सभी स्टूडेंट को ये चीज़ समझ में आ गई होगी। चलिए अब आगे यहाँ पर आते हैं परीक्षा प्रणाली पर।
जो एग्जामिनेशन सभी सब्जेक्ट का आपका रहेगा वह क्या रहेगा, जैसे कि यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है, इसमें सारे सब्जेक्ट इन्होंने डाल दिए हैं और इन्होंने कहा है सभी का पैटर्न एक सा रहेगा, चाहे आप किसी भी स्ट्रीम से हैं। ठीक है। अब यहाँ पर इन्होंने कहा है कि स्नातक पाठ्यक्रम में निम्न विषय में इतिहास, गृह विज्ञान, शारीरिक शिक्षा, चित्रकला, मनोविज्ञान, दर्शन शास्त्र, प्रैक्टिकल सब्जेक्ट का अलग पैटर्न इन्होंने रखा है। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये राष्ट्रीय शिक्षा नीति पाठ्यक्रम, प्रत्येक निम्नलिखित प्रश्न 3 घंटों का होगा, यानी कि 3 घंटे का आपका पेपर होगा और ये पेपर 75 का होगा। इंटरनल सभी ने दिए होंगे, वो 25 के आपके बने होंगे पेपर। फिर इन्होंने आगे कहा है कि प्रत्येक प्रश्न के 2 खंड होंगे, खंड आ और खंड ब। खंड आ में आपको क्या करना है, 8 लघु उत्तरीय प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे, जिनमें से आपको सिर्फ 5 करने होंगे। और खंड आ में प्रत्येक 6 अंकों का प्रश्न होगा। खंड ब में 5 प्रश्न दीर्घ उत्तरीय प्रकृति के होंगे, यानी कि 5 प्रश्न आपके लॉन्ग आएंगे, उसमें से 3 प्रश्नों के उत्तर देने होंगे, जो कि 15 अंकों का एक होगा। अब इसको आप काउंट कर लीजिए, आपका जो आ जाएगा बन जाएगा 15 = 3, तो ये बन गए आपके 45। इसके बाद इन्होंने कहा है यहाँ पर कि 8 लघु उत्तरीय प्रश्न आएंगे, जिसमें से विद्यार्थियों को 5 प्रश्न करने होंगे, जो कि 6 अंकों का होगा, यानी कि 5 करने होंगे और 6 अंकों का होगा। तो यहाँ पर आपको करना है, यहाँ पर इसको 6 = आपका 5, तो ये हो गए आपके 30 नंबर। तो पूरे आपके बन गए ये 75 नंबर। समझ गए होंगे सब स्टूडेंट्स। अब जब आप फॉर्म फिल करेंगे तो आपके फॉर्म में ये वाला ऑप्शन आएगा वोकेशनल का। वोकेशनल में आपने जो भी पढ़ा है, जो आपको पढ़ाया गया है 4-5 महीने आपके कॉलेज में, तो वो आपको फिल करना है। ठीक है। अब जैसे हमने पढ़ाया गढ़वाली भाषा संस्कृति, इंग्लिश में हमारे यहाँ पढ़ाया गया इंग्लिश कम्युनिकेशन, इंग्लिश ग्रामर, तो ये बच्चे ये फिल कर रहे हैं। अगर आपका ये वाला फिल हो रहा है तो ये वाला आपको फिल करना है। मतलब इस सब्जेक्ट में से आपने जो भी करिकुलम अलग है, वोकेशनल अलग है। वोकेशनल जो आपने पढ़ा है वही आप फिल करोगे। अब बात करते हैं करिकुलम की। करिकुलम में आपको कुछ नहीं करना है जब आप फॉर्म फिल करोगे। तो जब आप करिकुलम वाले ऑप्शन पे जाएंगे तो वहाँ पर आपके पास अदर कोई ऑप्शन नहीं है। जब आप 5 नंबर का अपना सब्जेक्ट फिल कर रहे हैं, वहाँ सीधा को करिकुलम लिखा हुआ आ रहा है, तो बस वही आपको क्लिक कर देना, आपका सब्जेक्ट फिल हो जाएगा। एक आपको हम दिखा देते हैं सब्जेक्ट वाइज किस तरह से आपके सब्जेक्ट दिखेंगे जब आप अपना फॉर्म फिल करेंगे। अब देखिए यहाँ पर आपको ये दिखाई दे रहा होगा सब्जेक्ट्स: मेजर इंग्लिश, मेजर सेकंड हिस्ट्री, मेजर इलेक्टिव पॉलिटिकल साइंस, माइनर वोकेशनल इंग्लिश कम्युनिकेशन इंग्लिश, माइनर थर्ड को करिकुलम कम्युनिकेशन स्किल। ये सबका सेम होगा, चाहे आप किसी भी स्ट्रीम से हैं, ये सभी का सेम होगा, क्योंकि ये सभी के लिए सेम है। चाहे आप कॉमर्स के स्टूडेंट्स हैं, चाहे आप ह्यूमैनिटीज़ के स्टूडेंट्स हैं, चाहे आप साइंस के स्टूडेंट्स हैं, तीनों के लिए ये सेम है। तो मुझे लगता है सभी स्टूडेंट्स को सारी बात समझ में आ गई होगी। अगर अभी भी आपके कुछ डाउट्स हैं, कुछ क्वेश्चंस हैं, तो आप जो हैं पूछ सकते हैं। तो बने रहिए हिंदी मिरर के साथ, और सब्सक्राइब तो आपने कर ही लिया होगा। ऐसी ही और इन्फॉर्मेशन के लिए क्या करना है, सब्सक्राइब के साथ साथ लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, क्योंकि ये बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है सभी स्टूडेंट्स के लिए। तो आप इसको शेयर कर दीजिए और साथ में कमेंट बॉक्स में अपनी क्वेरीज सेंड करते रहिए।